पैसों की टेंशन खत्म करने का एक आसान फार्मूला है 50-30-20 का रूल। यह रूल हमें यह बताता है कि कैसे अपने खर्चों को 3 पार्ट में डिवाइड करके खर्च करना चाहिए। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या आप महीने के अंत में शून्य पर आ जाते हैं या क्या आपकी सेविंग करना आपको मुश्किल लग रहा है? अगर आंसर हाँ है तो अब आपको बजट बनाना मुश्किल नहीं लगेगा। अपने खर्चों को 3 कैटेगरी में बांटना शुरू कर दें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां पर हम आज बात करेंगे एक ऐसे रूल की जो आपकी कमाई को 3 आसान हिस्सों में बांटकर बजट बनाना सिखाता है। आज का हमारा टॉपिक है 50-30-20 का रूल। यह रूल पैसों के टेंशन को खत्म करने का एक फार्मूला है। यह नियम आय को 3 हिस्सों में बांटकर बजट बनाना भी सिखाता है। क्या होता है 50-30 का रूल? यह एक सरल बजटिंग नियम है जो कि आपकी आय को 3 हिस्सों में बांटना बताता है, जिसमें 50% जो आपकी जरूरी खर्च हैं उसमें बांटते हैं, 30% आप अपनी आय का हिस्सा इच्छा और शौक पर खर्च करते हैं, जबकि 20% आप अपनी सेविंग या इन्वेस्टमेंट में रखते हैं। यह नियम फालतू खर्चों से बचने में हमारी मदद भी करता है। 50% जरूरी खर्च वो खर्च होते हैं जो जीवन चलाने में हमारी मदद करते हैं। उदाहरण के लिए हमारा किराया हो गया, या लोन की जो ईएमआई हो गई, या राशन या कोई बिल हो गए, या ट्रांसपोर्ट के खर्चे हो गए, मेडिकल खर्चा हो गया, बच्चों की फीस के खर्चे हो गए। ये सभी खर्चे जो हैं 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये 50% आपकी कुल आमदनी का 50%, यानी कि अगर आप 50,000 रुपए कमा रहे हैं तो आप उसमें 25,000 रुपए आप अपने इन जरूरी खर्चों के लिए अलग निकालें। दूसरा पार्ट हमारा आता है 30%, जो कि हम अपनी इच्छा और शौक पर खर्चा करते हैं। ये वो खर्च होते हैं जो जरूरी नहीं होते हैं पर हम इनको चाहते हैं, जैसे बाहर खाना खाना, नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी पर रिचार्ज करना, या नया फोन खरीदना, शॉपिंग करना, घूमना फिरना, पिकनिक पर जाना। ये सभी इन्हीं खर्चों में शामिल होते हैं। अहम बात यह है कि यहाँ 30% से ज्यादा खर्च ना हो। जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी कमाई 40,000 है तो आपका इसमें कुल खर्चा 12,000 से ज्यादा ना हो। तीसरा पार्ट हमारा आता है जो कि 20% सेविंग या इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, जो कि हमें भविष्य के लिए रखना है। उदाहरण के लिए जैसे इमरजेंसी फंड आप बना रहे हैं, एसआईपी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में आप कर रहे हैं, या रिटायरमेंट प्लानिंग में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन ये आपके 20% खर्चे इसमें जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए। यह पैसा आप खुद के लिए अलग रखें। उदाहरण के लिए अगर आप 40,000 रुपए कमा रहे हैं तो 20% यानी कि 8,000 रुपए आप अपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट में रख सकते हैं, और रखना भी चाहिए। लेकिन हमारी डेली लाइफ में होता सामान्य गलती यह होती है कि जब इसमें 70% हम अपनी वांट यानी कि अपनी इच्छा पर खर्च करते हैं और बचत नहीं करते। क्या फायदे होते हैं इस नियम से? तो इसमें जो सबसे पहला आपका है सरल और आसान फार्मूला है, ये हमें वित्तीय अनुशासन को सिखाता है कि कैसे हमें अपने अनुशासन में रह के खर्च करना है। अपने खर्चों के प्रति जागरूक करता है, आपातकालीन स्थिति में हमें मदद देता है, और भविष्य की सुरक्षित करने के लिए हमें उत्साहित करता है। यह नियम सभी के लिए लागू होता है, चाहे वह छात्र हो या कोई वेतनभोगी। सभी को इस नियम का पालन करना चाहिए। जो इस नियम का पालन करते हैं वो हमेशा खुशहाल और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। कैसे लागू करें? सबसे पहले आपकी जो एक्चुअल मासिक आय है उसको निकालें कि हमारी कुल शुद्ध मासिक आय क्या है। दूसरे नंबर पर आप उस आय को 3 कैटेगरी में बांट लें, 50% अलग, 30% अलग और 20% अलग। 50% में हम अपने जो इम्पोर्टेंट खर्चे हैं उनको रखें, 30% अपनी वांट और चाह जो कि हमारे शौक और जो हमारी इच्छाओं पर हैं वो, और 20% आप अपनी इन्वेस्टमेंट या सेविंग में रखना शुरू करें। इसके लिए आप एक्सेल या ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हर महीने अपने खर्चों को ट्रैक करें और सुधारने की कोशिश करें। जो वांट कैटेगरी में जो भी आपका खर्चे हैं उन खर्चों को कंट्रोल करें। इसके लिए आप वैलेट ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, मनी व्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, या गूगल शीट जैसा बजट ट्रैक बनाकर आप उसका भी इस्तेमाल करके इस नियम को लागू कर सकते हैं। इसमें कुछ गलतियां भी होती हैं जो कि नियम को लागू करने के दौरान एक साधारण व्यक्ति करता है जो इस बारे में पूरी तरीके से नहीं जानता, जैसे कि नीड और वांट में कंफ्यूज हो जाना।
कि जैसे मान लीजिए नीड जो हमारी आवश्यकता है और वांट जो हमारी चाह है, उसमें दोनों में फ़र्क ना समझ पाना कि कौन सी हमारी नीड की चीज़ है और कौन हमारी वांट की। दूसरा इसमें गलती ये होती है कि हम अपनी सेविंग के बारे में नहीं सोचते और तीसरे नंबर पर हमारे ओवर खर्चे जो होते हैं, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, जैसे शॉपिंग और ईएमआई। शॉपिंग करते हैं और फिर उस क्रेडिट पे शॉपिंग अगर कर रहे हैं तो उसकी ईएमआई के जाल में फँस रहे हैं, तो ये कुछ गलतियाँ हैं। सबसे पहले खुद को पे करें, यानी कि पहले सेव करें। अपने पैसे को 20% जो आपने निकाला है उसको सेविंग में हर हाल में डालें। दूसरी चीज़ है कि क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसको सेट करें कि हमें इसमें से कितना खर्चा ही केवल 1 महीने के दौरान करना है। तीसरी बात, हर महीने अपने बजट का रिव्यू करना ना भूलें, जो कि एक अहम पार्ट है। इस नियम को लागू करने में कुछ चुनौतियां भी आती हैं, जैसे जिनकी कमाई कम होती है या जो कम कमाते हैं उन्हें 20% बचाना मुश्किल पड़ जाता है। तो इसका समाधान यह है कि आप, कहने का मतलब ये है कि आप इसको, जरूरी नहीं है कि आप 20%, आप 10% में भी आप अपना वो कर सकते हैं। आप जितनी कमाई आप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप 20% आप अपने 20% अपनी बचत को बचा के रखने की कोशिश करें। आप 5% से शुरुआत कर सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ाएं। जैसी आपकी इनकम हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना काम कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें चुनौती जो आती है पारिवारिक खर्च की आती है। इसके एक समाधान सिंपल सा है कि अपने आय को बढ़ाने पर ध्यान दें, अपनी स्किल को इम्प्रूव करें, अपनी साइड इनकम को बढ़ाने की कोशिश करें। ये सभी इसके समाधान हैं। इस नियम से हमें क्या लाभ होते हैं और इसकी क्या कार्य योजना होनी चाहिए? तो सबसे पहले इस नियम से जो लाभ हैं, इससे बेहतर खर्च नियंत्रण होता है कि आप जो खर्च कर रहे हैं उस पर आपका पूरा नियंत्रण रहता है। इससे इमरजेंसी फंड आप बनाना शुरू कर देते हैं। तीसरी बात, निष्क्रिय आय के रास्ते आप चलते हैं। दूसरी बात, तनाव मुक्त जीवन आप व्यतीत करने लगते हैं, जिसमें आपको टेंशन फ्री रहने में ज़्यादा आसानी होती है। कार्य योजना, इसके लिए सबसे पहले आप आय और खर्चों को ट्रैक करें। खर्च को कैटेगरी में बांटें, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। दूसरी बात, ऑटो सेविंग चालू करना ना भूलें। महीने के अंत में रिव्यू करना भी ना भूलें। अनुशासन बनाए रखें। इसके लिए अनुशासन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आज से ही हम 50-30-20 के रूल को लागू करेंगे, इसका संकल्प लें और आगे अपनी इनकम को इसी के अकॉर्डिंग बांटकर खर्च करने की कोशिश करें। आपका पैसा आपकी मेहनत का फल है, उसे योजना से खर्च करें और भविष्य को सुरक्षित बनाएं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक खर्च को सोच समझकर कीजिए। थैंक यू।